ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये खाली धर्म को चला रहे हैं। कितने ईवीएम गायब हैं, तो ये तो ईवीएम का जो ये घोटाले का जो हो रहा है चुनाव, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, पब्लिक के हित का चुनाव नहीं है। धर्म चलाना अपनी जगह, सरकार चलाना अपनी जगह है। गुलामी करवाना है ना और राज करना है तो लोगों को अशिक्षित बनाओ, या सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर जब तक वोट होता रहेगा तब तक आम पब्लिक ऐसी पिसती रहेगी। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? ऐसा है, देखो जी, जो 2024 का जो चुनाव है या पहले जो चुनाव हुए हैं ना, अब कोई भी है ना जनता के हित में नहीं हो रहा है काम। अब तो सारा ईवीएम का खेल है, बेईमानी का है, यानी साम दाम दंड भेद छल कपट। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये खाली धर्म को चला रहे हैं। रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। कोई बना हो तो आप लोग भी करते होगे सर्वे, आपने देखा होगा कहीं स्कूल या कॉलेज, कोई बच्चों का भविष्य के बारे में नहीं है। पर खाली ये तो सिर्फ एक सरकार जो है ये एक धर्म को चला रही है बस। धर्म अपनी जगह है, सरकार चलाना अपनी जगह है, लेकिन ये सिर्फ धर्म को चला रहे हैं और कुछ नहीं चला रहे हैं। सिर्फ जो है राम 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 मंदिर से पेट नहीं भरेगा। राम मंदिर, राम पहले भी रहे और राम आज भी हैं और सबके कड़ में होते हैं। लेकिन जो ये इसका ईवीएम का जो है ना, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक इसमें इनका बेईमानी और छल कपट चलता रहेगा। तो कोई दूसरा पार्टी का हम विकल्प नहीं दे सकते। अगर आज ईवीएम हटा दें, मोदी ने चुनाव से पहले जब नहीं थे प्रधानमंत्री तब इन्होंने कहा था कि जो अमेरिका जैसे और बाहर देश में जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे ईवीएम बना था वहाँ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया और उन्होंने बोला था कि भाई ईवीएम से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी के खुद का बयान है कि जो पढ़े लिखे देश हैं वो बैलेट पेपर से आज भी पढ़ के और थप्पा लगाते हैं। तो इसका मतलब आज मोदी जो करवा रहे हैं ईवीएम से, तो इसका मतलब मोदी जी अनपढ़ हैं या तो अपने बातों से वो मुकर रहे हैं। तो अगर जब सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, जनता विरोध कर रही है, कितने ईवीएम पकड़े गए हैं, कितने गाड़ियों में से तोड़ी गई हैं, कितने ईवीएम गायब हैं, तो ये तो ईवीएम का जो ये घोटाले का जो हो रहा है चुनाव, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, पब्लिक के हित का चुनाव नहीं है। हम तो ये जानते हैं, सीधी सी बात है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक आम जनता की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, जब तक कोई सुनवाई नहीं है इसमें। धर्म चलाना अपनी जगह, सरकार चलाना अपनी जगह है। हम घर में पूजा पाठ करते हुए एक अलग आस्था है, लेकिन घर का जो व्यवस्था है, हमारा रोजी रोटी का सवाल है, वो अलग जगह है। हम धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। सबका कहते हैं अपना बच्चा, अपना धर्म, अपना देश, अपना भाषा सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक सरकार चलाना, जिस हिसाब से बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कोई गुलामी करवाना है ना और राज करना है तो लोगों को अशिक्षित बनाओ, मतलब शिक्षा से वंचित रखो। इनका वही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। पर गुलामी अगर करवाना है भारत देश में पब्लिक से, तो इनका स्कूल कॉलेज इसको सब खत्म कर दो, रोजी रोजगार खत्म कर दो। बस खाली चिड़ियों को जैसे दाना डालते हैं ना, वो दाना डालते रहो, इनको 5 किलो गेहूं और देते रहो। इनके तो काजू बादाम लाखों रुपए का, तो इनका पानी का और काजू बादाम का खाते हैं। और आम पब्लिक को जो 5 किलो गेहूं देके तुम कह रहे गेहूं दे रहे। सिलेंडर दिया, आज गाँव में चले जाओ, सिलेंडर बोल रहे हैं हमने फ्री में दिया है ना, आज वो सिलेंडर 1200 रुपये 1300 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर है। कौन ले लेगा सिलेंडर? सबके उसमें स्टोर में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो ऐसे सरकार कोई, हमारे हिसाब से तो सरकार अपनी खाली एक एजेंडा चला रही है, धर्म के ठेकेदार बने पड़े और कुछ नहीं है। बस गाय गोबर गौमूत्र पे हमारा देश चल रहा है। विदेशों में कितना, आज चले जाओ वहाँ पे जो है, जो ट्रेन, क्या नाम है तुम्हारे, बुलेट ट्रेन के लिए गए थे, जो वहाँ पे छोटा सा देश है, हमारे देश का 1/4 हिस्सा है और आज वो इतना विकास कर गया है। और हमारा भारत देश इतना बड़ा और गाय गोबर और गौमूत्र में अंधभक्त लोग फंसे पड़े और कुछ नहीं है। या सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर जब तक वोट होता रहेगा तब तक आम पब्लिक ऐसी पिसती रहेगी। बस यही बात में अपनी। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बाबू जी ऐसा देखो, जो आप लोगों के, जो आप लोग जो यूट्यूब से, या आप लोग जैसे पत्रकार अगर ईमानदार कुछ हैं, कहते चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। तो इन्होंने ईडी और जो है ये नेशनल मीडिया टीवी सब इनके अंडर में है, चुनाव आयोग इनके अंडर में है। कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, रामचंद्र कहेंगे सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तिनका कौवा मोती खाएगा। तो ये जो कौवा है ना वो मोती खा रहे हैं और हंस बेचारे जो है उनको दाना भी नहीं मिल रहा है। मैं बताऊं, सीधी सी बात है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, सीधी सी बात है। ये तो हिटलरों की सरकार है, सीधी सी बात है। आने वाले अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो पहला हिटलरों का सरकार लिखा जाएगा।